अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गोभी गोश्त की रेसिपी जो बहुत आसान तरीके से बनती है, यानी मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ, इजी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। 2 किलो गोभी थी जिसे मैंने काट के साफ़ करके रखा है। ये तकरीबन 1.5 किलो रह गई है। और ये 1 किलो गोश्त है मटन का। और ये है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 से 3 अदद टमाटर, ये जो मैंने फ्रीज़र किए हुए थे वही मैंने काट के रखे हैं ये। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ऑयल है 1 कप। सुरख मिर्च है 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून है हल्दी। 2 टीस्पून है नमक। ये हरी मिर्ची, चंद हरी मिर्चें हैं काट के रखी हुई है। अदरक है जो ऊपर से जाएगा, और हरा धनिया। और ये गरम मसाला पिसावा, जब मैं गोश्त को भूनूंगी तब डालूंगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये गोश्त है, ये मैंने डाल दिया। मिक्स गोश्त है, आपके यहाँ जैसे खाया जाए आप वैसे डालें। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है। ये मैं सूंध के चढ़ा रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च। और ये एक गिलास पानी डाल रही हूँ। फिर बाद में मैं देखूँगी गोश्त में अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये गोश्त गल जाए तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये नाजरीन गोश्त गल गया है। गोश्त गल गया है, बुनाई की तरफ आ रहा है। गोश्त गल चुका है। अब इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा दूसरा वो डाल दूँगी। ये गरम मसाला जाएगा और इसकी अच्छी तरह हम बुनाई कर लेंगे। ये जितना पानी है इसका खुश्क कर लेंगे। बहुत सादे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ये इसका पानी खुश्क हो जाए, मसाला अच्छी तरह भुन जाए। ये ले नाजरीन, इसकी मैंने देखे अच्छी तरह बुनाई कर ली है। ये देखें सारा ऑयल आ गया। ये देखें अच्छी तरह इसका मसाला भून गया। गरम मसाला डाला है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें अच्छी तरह हो गया। ये ये हो गई है। मैं हल्का सा पानी का छींटा इस पे मारूंगी और इसको ना 10 मिनट रखूंगी। अगर प्रेशर पे लगा रही हैं तो 5 मिनट ही काफ़ी हैं। अगर प्रेशर के बगैर ढक्कन ढक रहे हैं तो 15 मिनट में ये दम हो जाएगी। चलो बस। ये देखें नाजरीन, ये गोभी हमारी गल गई है। ये देखें माशाल्लाह से ये सारी, ये देखें गल गई। अगर तो आपके यहाँ इस तरह खड़ी गोभी पसंद करते हैं, बाज़ लोग इस तरह रखते हैं खड़ी, और बाज़ लोग मैशी हुई भी पसंद करते हैं, बिल्कुल मैश हुई भी, थोड़ी सी नरम हुई भी हो
तो अगर तो आप इस तरह रखते हैं तो यहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है। घी निकल आया, ये देखें घी साइडों से सारा, ये देखें घी निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है सारा, ठीक है। देखिए ऑयल निकल रहा है सारा, पानी नहीं है, ये सारा ऑयल है, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आपने इसमें और ऑयल डालना और डालने, मेरे घर में थोड़ी सी नरम खाई जाती है तो मैं थोड़ा सा इसको ना मैश कर लूँगी। ये तैयार है बिल्कुल। इसके ऊपर आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल लें, वो आपको मैं करके दिखाऊंगी। मेरे घर में थोड़ी सी नरम खाई जाती है तो मैं वो थोड़ी सी इसको नरम कर लूँ। नहीं तो ये तैयार है। अगर आपके घर इस तरह खिली खिली खाई जाती है तो आप इस तरह खिली खिली रख लें। यहाँ पर आके आपने नमक मिर्च को चेक करना है, इस वक्त डल सकता है आराम से। ये नाज़रीन इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल सारा आ गया। इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें डालूँगी, ये अदरक डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है डला हुआ। और इसको मैं 5 मिनट ढक दूँगी। ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत इजी रेसिपी है, आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।